दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ। अभी चार्ट देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको लगेगा कि स्टॉक आपने मिस कैसे कर दिया। इतनी अच्छी रैली है। ऑलमोस्ट हर रोज पिछले कुछ महीनों से स्टॉक ने अपर सॉकेट हिट किया है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक प्राइस एक समय पे 3 4 5 रुपए था। इसने 194 रुपीज का हाई मारा है। तो आपको लगेगा कि यार मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी पोटेंशियली एक स्कैम में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट इस कंपनी का स्टॉक प्राइस आज की तारीख में गिर के 101 रुपए पे पहुंच गया है। ईडी ने इस कंपनी के अलग अलग ऑफिस में छापे मारे हैं। ईडी का कहना है कि यह कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी। ये कंपनी एक पॉन्जी स्कैम रन कर रही थी। इनके कुछ इन्वेस्टर से हमने डायरेक्टली बात की। उन इन्वेस्टर्स का कहना था कि ये कंपनी उनसे पैसा लेती थी, कहीं पे इन्वेस्ट करती थी और उसके बाद उनको मंथली रेगुलर रिटर्न्स आ रहे थे। उन्होंने अपना बैकएंड तक दिखाया जहां पे ये पैसा आ रहा था पिछले कुछ महीनों से। हालांकि ये पैसा रिटर्न आना बंद हो गया है। ये गारंटी रिटर्न स्कीम है, पॉन्जी स्कैम है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या पंप एंड डंप। एक ही केस में इतना कुछ कैसे पॉसिबल है? एंड द वियर्ड पार्ट इज ये कंपनी स्टॉक मार्केट में बीएसई पे लिस्टेड है। बीएसई पे आज भी स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। दिस इज राइट नाउ हैपनिंग। आज भी स्टॉक ने लोअर सर्किट हिट किया है। बल्क डील्स हो रही हैं। देयर इज टू मच हैपनिंग इन दिस कंपनी। आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं ये स्टॉक कौन सा है, क्या काम कर रहे हैं लोग, किस तरह से ये इन्वेस्टर्स के साथ इन तरह की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, कैसे पीआर मतलब कि मीडिया का इस्तेमाल करके ये मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ईडी ने इनके ऊपर छापे क्यों मारे हैं, इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं इस कंपनी के स्टॉक में उनका क्या होने वाला है। ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। यानी कंपनी का चार्ट अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यू फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी है। 27 मार्च 2023 को ये स्टॉक ₹2.5 पे था। देन एट वन पॉइंट इन टाइम 20 नवंबर 2023 को स्टॉक का प्राइस ₹7 तक पहुंच गया था। अच्छा कुछ हो रहा था इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में। एंड देन अराउंड 18 मार्च 2024 को ये कंपनी का स्टॉक प्राइस ₹8.95 पे पहुंच गया। इट्स गुड बट नॉट सो ग्रेट येट। लेकिन उसके बाद जो हाहाकार मचा है स्टॉक में, मतलब एक ऐसी रैली थी जिसमें हर कोई अपने हाथ धोना चाहता था। जिन लोगों ने 101 के ऊपर की बाइंग की है, व्हाटएवर दैट प्राइस दैट दे गॉट इनटू इट, वो आज बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आज बेचना चाहेंगे तो आपको इसके बायर नहीं मिलेंगे। आज की तारीख में ये स्टॉक हर रोज लोअर सर्किट हिट कर रहा है। बट ऐसा क्यों हुआ और ये क्या कर रहे थे कि स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था और ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक का प्राइस अब लगातार नीचे गिर रहा है? 24 अक्टूबर 2024 जब से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हुआ था, दैट वाज द डे जब ईडी का एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें कहा गया कि इस कंपनी के अलग अलग ऑफिस जो कि मोहाली, न्यू दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, 17 तारीख को इन सभी ऑफिस में छापे मारे गए थे और इनके ऊपर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत वायलेशन लगाई गई है, जहां पे इनकी अलग अलग कंपनीज वियोनाउ मार्केटिंग सर्विसेज, वियोनाउ इन्फोटेक, ज़ीबाइट रेंटल, प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के पास बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस मतलब बाहर से बहुत सारा पैसा आया है इन कंपनी के बैंक अकाउंट्स में, विच इज गुड इनफ फॉर देम कि वो इनके ऑफिस में छापे मार सकें। और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। ईडी ने इनके अलग अलग ऑफिस में फिर से छापे मारे। फिर से रेड पड़ी 28 नवंबर 2024 को और इस बार की रेड में कुछ नई बातें पता लगी, कुछ नई वायलेशन सामने आई। उनका कहना है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को कहते थे कि आप हमारे सर्वर्स के कुछ क्लाउड पार्टिकल जो कि 40-50 लाख रुपए के होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपको हाई रेंटल रिटर्न मिलते रहेंगे। मतलब एक तरीके से एक प्रॉमिस किया गया था, गारंटी दी गई थी, एश्योरेंस दी गई थी रिटर्न्स के लिए, विच इज इन इटसेल्फ एक अलग तरह का केस है जो कि सेबी और आरबीआई के वायलेशंस के तहत सामने आता है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि व्यू नाउ किस तरीके से अपने इस स्कीम को पुल ऑफ करता था, किस तरह से इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, उनका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए उनको एग्री करवाता था। बहुत सी प्रेजेंटेशंस दी जाती थी। ऐसी एक ऑनलाइन इन्वेस्टर मीटिंग में हम भी बैठे। वी बिकेम अ पोटेंशियल इंटरेस्टेड इन्वेस्टर, जहां पे हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं अपने बिजनेस को। हमारे अलावा इस मीटिंग में काफी लोग और भी थे। अब इस मीटिंग में इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हम कोई डिपॉजिट या लोन नहीं ले रहे हैं आपसे। इनफैक्ट हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, वहां पे पैसा लगाएं जहां पे बेस पे रेंटल आ रहा है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ किराया दिया जा रहा है। अब इस मीटिंग में बहुत
बहुत से जार्गन्स का इस्तेमाल किया गया जिससे लोगों को लगे, उनका इंप्रेशन ये आया कि ये बहुत बड़ा काम है। इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डेटा सेफ्टी, डिजास्टर रिकवरी, कोलोकेशन सर्विसेज, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, जब भी कोई आपको इस तरह के स्कैम में पुल ऑफ करने की कोशिश करेगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, वो ऐसा ही कुछ बात करेगा। वो क्रिप्टो करेंसी की बात करेगा, वो ब्लॉकचेन की बात करेगा, आगे चल के एनएफटी की बात की जा सकती है, एआई का बात किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो बोलने का तरीका थोड़ा पुराना हो गया है। इस तरीके में शायद ये जेन्युइन बिजनेस लग रहा है। मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं और ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है, मतलब इसके ऊपर मैं विश्वास भी कर सकता हूं। और ये लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कुछ पार्टिकल्स में, कुछ क्लाउड पार्टिकल्स में, जहां पे 1,65,000 का इन्वेस्टमेंट करके आपको 10 साल के लिए हर महीने 5,636 रुपए 55 पैसे मिलते रहेंगे। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा कर 16 लाख कर देते हैं, 50 लाख कर देते हैं, तो उस केस में भी आपको 2 लाख रुपया प्रति मंथ, मतलब करीब 25 लाख रुपए पूरे साल का, 50 लाख रुपए 2 साल के अंदर आपके रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद 8 साल तो आपका प्रॉफिट ही है। जब इस कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी तो कुछ लोगों ने फ्रॉड फ्री के जरिए हमारी टीम को अप्रोच किया, जहां पर उन्होंने बताया कुछ लोगों ने 5 लाख रुपए लगा रखा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 6-7 करोड़ रुपए लगा रखे हैं और आज की तारीख में वो मानने को भी तैयार नहीं है कि उनके साथ स्कैम हुआ है। अब देखिए, विक्टिम की मेंटालिटी यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने पैसा लगाया होता है ना, वो मानने को तैयार नहीं होता है कि उसके साथ स्कैम हो गया। वो चाहता नहीं है कि ये बात सच हो, इसलिए वो डिनायल में रहता है। जब भी उससे कोई बात करता है तो शुरुआत में उसका आंसर यही होता है ज्यादातर केसेस में, स्पेशली तब जब पैसा इन्वॉल्व जो है वो बहुत ज्यादा हो। मतलब ज्यादा का मतलब जितना उस इंसान के लिए ज्यादा है उतना ज्यादा हो, तो उसको लगता है कि स्कैम वाली बात सच नहीं है। इस तरह के केस में भी आज की तारीख में कुछ ऐसा ही है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर रैशनल भी होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि कुछ गलत है, ये चीज सही नहीं थी। उन लोगों ने जब हमें अप्रोच किया तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग बना के पूरे बैकएंड का कि किस तरीके से उनको पैसे आते रहे हैं, जो कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड करके उन्होंने हमें भेजा। आप भी देखिए कि किस तरीके से उनको लगातार पैसा आता रहा है। इनफैक्ट अगले कुछ सालों तक पैसा आता रहेगा। उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उसको भी रखा गया है, ताकि उसको दिखे, इन्वेस्टर को दिखे कि मुझे इतने समय तक पैसा आता रहेगा। शुरुआत में पैसा आया भी, लेकिन आज की तारीख में चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इमोशनल हो, दोनों का पैसा ब्लॉक्ड है। अब यहाँ पे कोई समझदार इंसान ये सोचेगा कि किस तरीके से कोई ऐसी बात कर देता है और बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं। मतलब किसी ने कह दिया कि हम ऐसा ऐसा करते हैं और लोगों ने करोड़ों रुपए उनको दे दिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन जनरली जो पोंजी स्कैम एक्चुअल में एग्जीक्यूट किए जाते हैं उसमें सिर्फ ये इंटरेक्शन नहीं होती है, उसमें पीआर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कंपनी अपने बारे में मार्केटिंग करती है, अच्छे अच्छे डिजिटल और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल इस केस में फॉर्च्यून इंडिया का इस्तेमाल किया गया। लाइव मिंट एक प्रोमिनेंट डिजिटल मीडिया कंपनी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। पेड आर्टिकल्स दिखवाए गए हैं और उन आर्टिकल्स को फिर शेयर किया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए हमारी कंपनी किस किस बड़े प्रिंट मीडिया हाउसेज में पब्लिश होती है। उन्होंने भी चेक किया होगा, वेरीफाई किया होगा। नीचे ये लोग बड़ी कन्वीनियंस के साथ लिख देते हैं कि ये एक पेड पब्लिकेशन है और इसमें हिंदुस्तान टाइम्स या लाइव मिंट का खुद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पे खत्म हो जाती है? अगर यही बात कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल दे या फिर इन्फ्लुएंसर बोल दे, तो यही लोग बार बार खबर छापते हैं कि देखिए बिना बैकग्राउंड चेक किए ये लोग कैसे बोल देते हैं, कितना अच्छा बोल देते हैं, और बाद में स्कैम निकलता है। अभी लोग कह सकते हैं कि हमें थोड़ी पता है कि आगे चल के कंपनी कैसे निकलेगी। इन्फ्लुएंसर जो अच्छे वाले होते हैं उनके केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में कंपनी इस तरह की बातें उनके लिए एटलीस्ट नहीं करती। इस तरह के केस में अगर आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि व्यू नाउ की स्टॉक प्राइस में कुछ अलग तरीके की मूवमेंट ही चल रही थी। एक बेसिक फाइनेंस या स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखने वाला कोई भी इंसान इस चीज को भांप सकता था। इन तरह की एजेंसीज को भी ध्यान देना चाहिए कि वो किसको प्रमोट कर रही है। एटलीस्ट डू सम बेसिक, वेरी वेरी बेसिक रिसर्च एंड बैकग्राउंड चेक्स, ताकि आप पे एटलीस्ट इन तरह की फिंगर पॉइंटिंग ना हो सके। इस केस में वो फिंगर पॉइंटिंग इज वेरी वेरी जेन्युइन। अब ये पीआर करके इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा तो लगा दिया, लेकिन आज की तारीख में वो पैसा कहाँ है? अब ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग की, पोंजी स्कैम की एलिगेशंस तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे समझना और सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस केस में अभी तक कुछ बड़ा स्टेप
क्यों नहीं ले पा रहा है? उनके सामने है स्टॉक का प्राइस का फ्लक्चुएशन, किस तरह से अपर एंड लोअर सर्किट्स के बीच में स्टॉक फंसा हुआ है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर आप चेक करेंगे, फाइनेंशियल्स को देखेंगे, तो कोई ऐसी बात दिखती ही नहीं है, आस-पास भी नहीं है कि स्टॉक के प्राइस का उस कंपनी के एक्चुअल वर्किंग के साथ कोई रिलेशन दिख सके। इस कंपनी ने जून 2023 से 19 लाख रुपए की सेल दिखाई, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया। दिसंबर 2023 में 5 करोड़ 55 लाख रुपए की सेल है। जून 2024 में 13 करोड़ 24 लाख। सितंबर के फाइनेंशियल में इन्होंने अपना रेवेन्यू 0 दिखाया है, एक्सपेंसेस 48 लाख रुपए दिखाए हैं। दीज नंबर्स आर नॉट सो बिग। ये कंपनी को स्टॉक मार्केट में आए हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसका कंपटीशन भी pretty हाई है। टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग आउटसाइड दिस कंपनी एज वेल, और इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि बीएसई ने अभी तक इस केस में खुद से सुमोटो लेवल पे कुछ खास क्यों नहीं किया। जैसे कि ट्रैफिक सोल आईपीओ के केस में पैसे को होल्ड कर दिया गया था, इन्वेस्टर्स का पैसा बचा लिया गया था, उसमें सेबी की तरफ से डायरेक्शन बीएसई को दी गई थी। बीएसई ने अपनी तरफ से वहां पे भी आईपीओ ओके कर दिया था, लेकिन इस केस में तो कंपनी स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी लिस्टेड है। बीएसई ने इस पूरे केस में, जहां पे हम एक बेसिक रिसर्च के साथ सामने आते हैं, कुछ अंदर भी जाते हैं सिस्टम के, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बीएसई नहीं कर सकता अपने लेवल पे। तो अभी तक व्हाई इजंट बीएसई डूइंग एनीथिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक? और जहां तक इन्वेस्टर्स की बात है, इस केस में एक तरफ ईडी है, दूसरी तरफ बीएसई है। स्टॉक मार्केट में बीएसई को कंप्लेंट करने का एक तरीका है, आप अपनी तरफ से उनको कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करेगी। ईडी का रेट इज डिफरेंट, बीएसई का स्टॉक मार्केट लिस्टिंग इज डिफरेंट। अगर आपकी इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट में कुछ हार्म आया है, यू शुड गो विद द रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स। वैसे तो ये फाइलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, यू नीड असिस्टेंस ऑन द रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, आप असीम जुनेजर डॉट इन वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वी विल कॉल यू एंड असिस्ट यू। एंड फाइनली दोस्तों, अगर आपको कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या किसी भी तरह के बिजनेस में या किसी भी तरह के डोमेन में कोई भी टेक्निकल बात करके किसी भी तरह से वट एवर दिस से एश्योर्ड रिटर्न्स बोलता है, गारंटी पैसा आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, हम कुछ कर देंगे उसका। प्लीज डू नॉट बिलीव दैट अनलेस इट्स ए बैंक और गवर्नमेंट बॉन्ड और एनीथिंग जो कि आरबीआई या सेबी के अंदर आती है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, आज कल नहीं तो परसों आपका नुकसान होना ही है। इसकी गारंटी मैं कंफर्म होके आपको दे सकता हूं। दैट्स द ओनली गारंटी ऑनेस्टली आई कैन गिव बेस्ड ऑन द रिसर्च वी डू। जहां तक व्यू नाउ की बात है, जब तक ईडी अपनी तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं ले लेता, जब तक बीएसई अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू नहीं कर देता, एक्चुअल एक्शन ईएसएम में या किसी भी तरह की सर्वेलेंस में डालने से कुछ खास होगा नहीं, एक्चुअल एक्शन ऑफ सस्पेंडिंग द स्टॉक और डूइंग समथिंग अराउंड इट, तब तक कुछ खास शायद होगा नहीं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।